अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़ और आज एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से कि गंदम की कीमतें जो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह को छू चुकी हैं उन की क्या वजूहात हैं। आने वाले दिनों में क्या गंदम की कीमतें कम होंगी या मज़ीद इसमें इजाफ़ा होगा, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि रूस से जो गंदम आनी थी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान पहुँच चुकी है। आज ही 2 जहाज़ जो हैं वो कराची बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। ये गंदम पाकिस्तान किस रेट पर पहुंची है और इस गंदम के आने से पाकिस्तान में गंदम की मार्केट पर क्या इम्पेक्ट होगा, इन तमाम डिटेल्स के हवाले से बात करेंगे आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मार्केट में जो गंदम तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है उसकी क्या वजूहात हैं, कितने रेट्स इस वक्त मार्केट में हो चुके हैं, उन तमाम डिटेल्स पर बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओपन मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ़ मंडियों को जो हमने चेक किया है पाकिस्तान की, वहाँ पर जो इस वक्त परचेजिंग चल रही है, जो कि आम मार्केट से जो गंदम ख़रीदी जा रही है और फ्लोर मिल्स को भिजवाई जा रही है, वो तकरीबन 4600 से 4700 रुपये मन तक जो है वो परचेजिंग चल रही है। यानी कि जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की मंडियां हैं, वहाँ के जो आड़ती हैं वो 4700 रुपये मन तक जो है वो गंदम परचेज़ करके 5000 रुपये मन जो है वो फ्लोर मिलों को भिजवा रहे हैं। 4700 रुपये मन तक जो है वो आम मार्केट से आड़ती ख़रीद रहे हैं और उसके बाद जो है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और मज़ीद जो अपने जो प्रॉफिट है उसको ऐड करके तो 5000 रुपये मन में जो है वो फ्लोर मिल्स को फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से जो ओपन मार्केट में आटे की कीमतें हैं वो 6000 रुपये मन से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। और हर सूबे में गंदम का मुख्तलिफ रेट है, आटे का मुख्तलिफ रेट है। और ये तमाम तर सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर जो गंदम और आटे की कीमतें हैं वो साल 2023 में पहुँच चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो जब गंदम की फसल आई थी गुज़श्ता साल 2022 की, तो उसी वक्त ये बता दिया गया था कि गंदम की जो टारगेट रखे गए थे वो अचीव नहीं किए जा सके। जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसके अदाद शुमार के मुताबिक जो 3 करोड़ टन जो गंदम है उसकी ज़रूरत होती है पाकिस्तान में, लेकिन 2 करोड़ 60 लाख टन से ज़ायद जो गंदम है वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी। और ये एक एस्टीमेट लगाया गया था कि तकरीबन 26 लाख टन गंदम का जो है वो शॉर्ट फॉल है मुल्क में। और इसीलिए ये फ़ैसला किया गया था कि शॉर्ट फॉल को पूरा करने के लिए गंदम जो है वो इंपोर्ट की जाएगी। उसके अलावा जो गंदम की बहरान की सूरत हाल पैदा होना शुरू हुई, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि गंदम का जो इमदादी कीमत रखी गई थी, यानी कि जो सपोर्ट प्राइस पाकिस्तान में रखी गई थी, वो किसान से गंदम ख़रीदी गई 2200 रुपये मन में। लेकिन चूँकि जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान में तो गंदम की कीमत कम है, लेकिन आलमी मार्केट में गंदम की कीमतें बहुत ज़्यादा थीं। चूँकि जो गंदम पैदा करने वाले 2 बड़े ममालिक थे वो हालत जंग में थे, उनकी आपस में जंग चल रही थी, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में गंदम की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और तकरीबन 80% गंदम जो थी पाकिस्तान की वो इन्वेस्टर्स ने ख़रीदी। सिर्फ 20% गंदम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास थी। यही वजह है कि जैसे ही जो गंदम का सीज़न ख़त्म हुआ, यानी कि हार्वेस्ट हो गई गंदम, तो उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपनी गंदम को होल्ड कर लिया। गंदम होल्ड करने की वजह से मार्केट में गंदम की किल्लत पैदा होना शुरू हुई, जिसकी वजह से अर्ली जो है हुकूमत को अपने स्टॉक्स रिलीज़ करना पड़े। होता ये है कि जब गंदम का सीज़न आता है तो उस वक्त हुकूमत भी अपने टारगेट्स जो है वो पूरे करती है, लेकिन हुकूमत अपने जो स्टॉक्स हैं उनको रिलीज़ करने का आगाज़ करती है सितंबर के महीने में जाकर। लेकिन जब जो स्टॉक करने वाले हैं वो अपनी गंदम को होल्ड कर लेते हैं, तो हुकूमत को ये करना पड़ा कि गंदम की सप्लाई को बहाल रखने के लिए और आटे की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए अपने जो सरकारी स्टॉक्स हैं उनको अर्ली रिलीज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से हुआ ये कि गंदम की शॉर्टेज पैदा होना शुरू हो गई और मई के महीने में ही हुकूमत को जो पहली इंपोर्ट है उसके ऑर्डर देना पड़े। पहली जो इंपोर्ट हुई थी वो 25 मई को जो टेंडर हैं वो अप्रूव हुए थे और ईसीसी ने उनकी मंजूरी दी थी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि $515 फ़ी मेट्रिक टन की बोली जो है उस वक्त अप्रूव की गई थी। यानी कि जो पाकिस्तान की पहली गंदम इंपोर्ट हुई थी मई के महीने में, वो $515 फ़ी मेट्रिक टन पर इंपोर्ट हुई थी और ये तकरीबन 4700 रुपये मन में जो है वो पाकिस्तान
पोर्ट पर पहुंची थी और 300 रुपये अगर इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर लिए जाएं तो उस वक्त यानी कि मई में ये गंदम जो है वो 5,000 रुपये मन में पाकिस्तान पहुंची थी। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिचुएशन थी उस वक्त गंदम की। उसके बाद हुआ ये कि सूबों ने जैसे जैसे अपने स्टॉक्स जो हैं वो रिलीज़ करना शुरू किए तो उसके बाद जो सरकारी स्टॉक्स हैं उनमें कमी वाक़या होना शुरू हो गई और पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्टॉक्स जिन लोगों ने स्टॉक की हुई थी वो या तो गंदम जो है वो स्मगल हो रही थी या महंगे दामों फ़रोख्त हो रही थी। इसी दौरान जो है वो पंजाब में जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करके नून लीग की हुकूमत ने टेक ओवर किया था और उस पर हमजा शहबाज की जानिब से जो है वज़ीर आला जब वो बने तो उन्होंने सब्सिडी भी देना शुरू कर दी थी। लेकिन जब दोबारा परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला बने तो उन्होंने जो गंदम के स्टॉक पोजीशन है उसको देखते हुए एक तो जो सब्सिडी है उसको भी ख़त्म कर दिया और इसके साथ ही साथ वफाकी हुकूमत को भी एक ख़त लिखा जिसमें ये कहा गया कि पंजाब को जो है वो गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई चूँकि डॉलर की सिचुएशन जो है वो काफ़ी वर्स्ट थी और डॉलर की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, एलसीज़ भी ओपन नहीं हो रही थी। तो इसलिए पंजाब हुकूमत को जो है वो गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई और पंजाब में जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई तो उसके बाद परवेज़ इलाही की जानिब से एक मज़ीद ख़त लिखा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम जिसमें यह कहा गया कि पंजाब के पास जो है वो गंदम के स्टॉक्स जो हैं वो इंतहाई कम सतह पर पहुंच चुके हैं और इवन यहाँ तक सूरत हाल हो चुकी है कि जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व के तौर पर गंदम रखना होती है वो स्ट्रेटजिक रिज़र्व भी मेंटेन करना मुश्किल हो रहे हैं। तो लिहाजा पंजाब हुकूमत को गंदम फराहम की जाए और 10 लाख टन गंदम के जो स्टॉक्स हैं वो मांगे गए थे, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम इंपोर्ट की गई और वो गंदम जो है वो पंजाब हुकूमत को, जिसमें से 10 लाख टन गंदम जो है वो पंजाब हुकूमत को दी गई, 4 लाख टन गंदम जो है वो बलूचिस्तान को दी गई। इसके अलावा सिंध और KPK को भी गंदम जो है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ़राहम की गई। लेकिन मीनवाइल जो है वो गंदम की जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होती चली गई और जो सरकारी स्टॉक्स हैं वो भी एक तो कम रिलीज़ किए गए। जो गुज़श्ता दिनों एक वज़ारत नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई, जो मौजूदा हालिया क्राइसिस पैदा हुआ है उसमें भी वज़ारत नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी की जानिब से जो चीज़ें बताई गई हैं उस मीटिंग में, उसमें यही कहा गया कि एक तो सूबों की जानिब से जो फ्लोर मिल्स हैं उनको स्टॉक्स जो हैं वो इंतहाई कम रिलीज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइसिस की सूरत हाल का सामना है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि फ्लोर मिल्स की जानिब से भी जो पिसाई है वो अपनी मुकर्ररा जो कैपेसिटी है उससे कम की जा रही है, जिसकी वजह से भी ये सूरत हाल जो आटे की बहरान की सूरत हाल है उसका सामना है। और तीसरी वजह जो बताई गई उसमें ये कहा गया कि जो आटे से मैदा और सूजी निकालने की रेशो है उस हवाले से भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। 80 और 20 की रेशो होती है, यानी कि 20% जो है वो मैदा और सूजी निकाला जाता है, बाकी 80% जो है आटा वो फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन वज़ारत नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि उस रेशो पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा और जो फ्लोर मिल्स हैं वो 40-60 की रेशो से जो है वो ग्राइंडिंग कर रही हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल सामने रखी गई और कमेटी को ये भी बताया गया कि सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को एक ख़त भी लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए जो फ्लोर मिल्स हैं उनके कोटे को बढ़ाया जाए। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो वफाकी हुकूमत के सामने रखी गई और ये भी बताया गया कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं वो ख़ुद मुख्तार हैं और जो आटे और जो गंदम की सप्लाई है उसको देखना जो है वो सूबों का काम है। वफाकी हुकूमत से अगर कोई स्टॉक मांगे जाते हैं तो वफाकी हुकूमत वो स्टॉक जो है सूबों को फराहम कर देती है। अब सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो है इस ख़त के बाद जो है फ्लोर मिल्स को रिलीज़ जो है गंदम की वो बढ़ा दी गई है और यौमिया 26,000 टन जो गंदम है वो रिलीज़ करना शुरू कर दी गई है, जिससे तवक्को ये की जा रही है कि अब आटे की सप्लाई जो है वो मार्केट में बेहतर होगी और गंदम की कीमतें जो हैं वो भी कुछ हद तक कम होंगी। दूसरे नंबर पर अब बात कर लेते हैं जो रूस से गंदम जो पाकिस्तान पहुंच चुकी है उसका क्या इम्पेक्ट आएगा और ये गंदम जो है वो पाकिस्तान किस रेट पर पहुंची है। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि दिसंबर के महीने में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट किया गया था रूस के साथ और रूस से गंदम की फराहमी का कहा गया था और ये एग्रीमेंट हुआ था $372 फ़ी मैट्रिक टन पर, यानी कि रूस ने $372 फ़ी मैट्रिक टन में गंदम जो है वो पाकिस्तान को फराहम करना थी और आज
गंदम के जो 2 जहाज़ हैं वो रूस से गंदम लेकर पाकिस्तान में कराची पोर्ट पर पहुंच चुके हैं और गंदम जो है वो ऑफलोड होना शुरू हो चुकी है और 4.5 लाख टन गंदम जो है वो रूस से इंपोर्ट होना है पाकिस्तान में। और जो दीगर जहाज़ हैं वो गवादर पोर्ट पर पहुंचेंगे और ये गंदम जो है अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पहली इंपोर्ट हुई थी मई के महीने में वो $515 फ़ी मैट्रिक टन पर हुई थी और अब जो पहुंच रही है गंदम जनवरी 2023 में वो $372 फ़ी मैट्रिक टन पर पाकिस्तान पहुंच रही है। तो रूस से जो गंदम पाकिस्तान पहुंच रही है उसको अगर डॉलर के मौजूदा रेट के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 3400 रुपये मन में पाकिस्तान पहुंची है और अगर इसमें 300 रुपये जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर लिए जाएँ तो 3700-3800 रुपये में तकरीबन जो है ये मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुंच जाएगी। और इस गंदम के पहुंचने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तानी मार्केट में गंदम की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने के हवाले से मदद मिलेगी। 2 जहाज़ जो हैं आज पाकिस्तान में कराची पोर्ट पर पहुँचे हैं और लंगर अंदाज हो चुके हैं और गंदम की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जल्द शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो दीगर जहाज़ हैं वो भी गवादर पोर्ट पर गंदम लेकर पहुँचेंगे। तो मज़ीद भी जो गंदम है जिस रेट पर इंपोर्ट हुई है पाकिस्तान में, जितनी इंपोर्ट हुई है वो डिटेल्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं ये बताता चलूँ कि तकरीबन 26 लाख टन से ज़्यादा गंदम जो है वो इस साल पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई है, यानी कि 2022 का साल जो था उसमें तकरीबन 26 लाख टन से ज़ायद गंदम जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुकी है। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद तवक्को यही है कि जो बढ़ती हुई कीमतें थी उनको एक ब्रेक लगेगी और जो 5000 रुपये मन तक जो है वो गंदम की कीमतें टच कर चुकी हैं ओपन मार्केट में, उनमें डाउन आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3400 रुपये में पहुंची है रूस की गंदम, तो ये काफ़ी जो है हौसला अफजा बात होगी।